दोस्तों नमस्कार। एसडीएस चैनल में दिल की बात में मैं संजय शर्मा आज आपके साथ रक्षाबंधन पर भाई बहन के एक पवित्र त्यौहार के बारे में बात करूंगा। ये ऐसा पवित्र त्यौहार है जिसका हर भाई और बहन हर साल इंतज़ार करता है। चाहे वो साथ में रह रहा हो, बड़ा हो, छोटा हो, घर से बाहर हो, मगर इस त्यौहार में अपनी प्रेजेंस जो है वो ज़रूर पहुंचाता है। भाई अगर आजकल बाहर हैं तो बहनें उनको कोरियर के थ्रू या ऑनलाइन किसी भी तरह से राखियां भेजकर अपना प्यार दर्शाती हैं और भाई भी उस प्रेम का इंतज़ार करता है कि बहन से एक राखी के रूप में जो धागा आता है वो उन रिश्तों को बहुत मजबूत करता है जो बचपन से उसके साथ निभाए होते हैं। आजकल बच्चे जो हैं पढ़ाई के सिलसिले में भी घर से बाहर उनको हायर स्टडी के लिए जाना पड़ता है, तो वो भी एक दूरी जो आजकल परिवार के अंदर होने लगी है, उससे भी भाई बहन जो है काफ़ी एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। तो पता चला कई बार ऐसा होता है कि दोनों बच्चे ही घर से बाहर हैं तो मुलाकात नहीं हो पाती है। जैसे पहले एक संयुक्त परिवारों के अंदर सब मिलते थे, मुलाकात होती थी। अब ये चीज़ें खाली स्कूल की लाइफ तक रह गई हैं। थोड़ी हाई स्टडी के लिए आजकल बच्चों को बाहर जाना ही पड़ता है, तो उस वजह से ये त्यौहार थोड़ा सा मिस होने लगा है, आपस में मुलाकात कम होती है। मगर फिर भी दूर रह के भी अगर वो एक दूसरे में प्यार अपना दर्शाते हैं तो वो कोई बुराई नहीं है उसमें। भाई आदमी इंसान जो है अपने कैरियर बनाने के लिए आगे अगर जा रहा है, घर से बाहर रहना पड़ रहा है उनको, मगर दूर रह के भी अपनी संवेदनाओं को प्रकट करना ये एक बहुत ज़रूरी है। आप फ़ोन से कर सकते हैं और कोरियर से या किसी से भी माध्यम से आप अपनी राखी को भेज के अपने वो प्रेम दर्शा सकते हैं। दूर रह के भी प्रेम जो है रह सकता है अगर आप दोनों के अंदर वो भावनाएं हैं। और दुख तब होता है कि कई परिवारों में भाई बहन रह रहे हैं एक ही शहर के अंदर और आपस में बातचीत नहीं करते हैं और किसी भी कारणवश उन लोगों में मतभेद है, जहाँ वो सब देख के बड़ा दुख होता है कि कैसे बचपन में एक साथ रहे हैं, 25-30 साल तक एक साथ रहने के बाद कैसे कोई आदमी एक दूसरे से अलग रह सकता है। मैं तो नहीं रह सकता। जो भी मनमुटाव हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि दूर किया जाए। बड़ों का फ़र्ज़ है कि वो छोटों की गलतियों को नज़रअंदाज करें, उसको समझाएं, उसकी कोई अगर छोटी मोटी ज़िद है भी तो पूरा करने की कोशिश करें। छोटों को चाहिए कि बड़ा अगर कुछ कह रहे हैं तो थोड़ा सा त्याग की भावना वो भी लाएं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अगर आदमी चाहे तो वो हो नहीं सकता, मगर किसी ज़िद की वजह से, कोई ईगो की वजह से आदमी उन सब चीज़ों से दूर होता जाता है। और ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने देखा है कि ज़्यादातर शादियों के बाद ही ये दिक्कतें ज़्यादा आती हैं, क्योंकि उसके पहले तो कुछ भी नहीं होता, एक ही थाली में सब खा रहे होते हैं। वही भाई बहन एक दूसरे पे एक साथ एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। मेरे बहुत मिलने वाले हैं, कई दोस्तों में ऐसे हैं जिनको देख के मुझे बड़ा दुख होता है कि साथ रहने के बाद एक दूसरे से न मिलना ऐसी क्या मजबूरी है। और ज़्यादातर झगड़े जो मैंने देखे हैं वो संपत्तियों को लेकर ही नज़र आए हैं और इन संपत्तियों की वजह से ही ज़्यादातर प्रॉब्लम मैंने देखी है। कहीं भी
नॉलेज में जो चीज़ देखने को आता है, अब कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। कहीं उनको थोड़ा सा समझना चाहिए कि भाई ये संपत्तियों से कब तक आप साथ रहेंगे, मगर जो इकट्ठा रहने का मज़ा है, इकट्ठा रह के रक्षाबंधन मनाने का जो मज़ा है, मिलना, फ़ोन पे बात करना तो दूर, एक दूसरे को कोरियर से भेजना तो दूर, आप एक शहर में रहने के बाद भी नहीं मिलते हैं, तो ये बड़ा दुख का विषय है। मुझे तो बड़ा ही ख़राब लगता है ये चीज़ें जहाँ भी देखने को मिलती हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि कृपया हमेशा दूरी उतनी ही रखिए कि कभी भी पास जाना पड़े तो उसमें दिक्कत ना हो, और कोशिश अपनी तरफ से ये होनी चाहिए कि भाई इस मन भेद जो हैं, मतभेद जो हैं, इनको ख़त्म कर कर हमको एक साथ फिर से आना चाहिए। ऐसे संस्कार हम लोग अपने आगे छोड़ के जाएं कि ये जो युग आ रहा है, इस युग में तो कुछ बचा ही नहीं है, रिलेशन ख़त्म ही हो गए हैं। ना बुआ का रिलेशन रह गया है, ना चाचा का रिलेशन रह गया है, ना मामा का रिलेशन रह गया है। एक एक दो दो बच्चे हैं सबके, तो कम से कम कुछ ऐसा जो मौजूद हैं इस समय, हम लोग कुछ चीज़ें छोड़ सकते हैं, तो कुछ ऐसे चीज़ें छोड़ के जाएं जिससे कम से कम ये बच्चे जो हैं भविष्य में आपस में मिलजुल के रहें, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। आगे इतना तेज ज़माना आ रहा है, उस ज़माने में कोई किसी को किसी से मतलब नहीं रह गया है। तो हम लोग का सबका फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे संस्कार इस समय छोड़ के जाएं, वो हम ही लोग दे पाएंगे, बच्चे नहीं, तो बच्चे तो हम ही लोग से सीखते हैं सब। इसलिए कुछ ऐसा करने का कोशिश की जाए जिससे कि कम से कम अगर कोई दो भाई हैं, तीन भाई हैं, एक भाई एक बहन है, तो आपस के अंदर ये लोग कुछ अपना भविष्य में प्रेम मोहब्बत से रहें। उनको कोई नाराज़गी है दूर करने की कोशिश करें। क्या हो जाएगा, कोई झुक जाएगा? अरे कोशिश पहल तो करिए। जो आनंद आएगा ना, वो जो आनंद आप अभी अलग अलग रह के ले रहे हैं नहीं आएगा। अलग अलग रह रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे त्योहारों में जाइए, एक दूसरे से मिलिए। नहीं बुला रहा है कोई, आप ही चले जाओ भाई, आप बड़े हो, आप चले जाओ। बड़ा भाई नहीं बुला रहा है, बड़ी बहन नहीं बुला रही है, तो अरे तुम चले जाओ। 2 बार जाओगे, 3 बार जाओगे भैया, कितने दिन तक कोई इग्नोर करेगा? नाराज़गी ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। निश्चित उसका मज़ा कुछ अलग ही है। करके देखिए एक बार, ये मेरे दिल की बात है। निश्चित तौर पे आप लोगों को, आपके परिवारों को, भविष्य में बच्चों को इसका फ़ायदा मिलेगा। निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलेगा। इस रक्षाबंधन में मेरे इस वीडियो से कोई अगर एक परिवार भी अगर जुड़ जाता है तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। कोशिश करिए, क्योंकि हमारे तो पौराणिक कथाओं में रामचरितमानस से बड़ा और कौन सा ग्रंथ है जिसमें सिर्फ त्याग ही त्याग दिखाया है? उसमें और क्या है बताइए? त्याग के अलावा उसमें है क्या? इतना महान ग्रंथ है। मैं समझता हूँ कि अगर जिसने रामचरितमानस नहीं पढ़ी तो कुछ नहीं पढ़ा उसने। रामायण सीरियल हम सब ने देखा हुआ है, कर्फ्यू लग जाता था। हर आदमी एक दूसरे के लिए त्याग कर रहा है। उस पूरे ग्रंथ में है क्या? इतना पवित्र ग्रंथ है, तो हम लोग क्यों नहीं देखते? तो हैं हम लोग सीरियल और पिक्चरें देखते हैं, ग्रंथ भी सब पता भी है। रामलीला तो हमारे यहाँ हर साल होती है दिवाली की में। तो ये क्यों नहीं आदमी के दिमाग में इस चीज़ें आती हैं? उसी से सबक लेना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। अंत में खुशियाँ सबको मिली हैं, इतनी खुशियाँ सबको मिली हैं।
रामचंद्र जी ने अपना सारी चीज़ों का विजय प्राप्त करके इतने कष्ट सहने के बाद भी आखिर उन्होंने विजय प्राप्त की। पूरे परिवार ने उनके यहाँ त्याग किया था सिर्फ वचन के लिए। तो मेरा दोस्तों अनुरोध है सभी से, इस रक्षाबंधन त्यौहार को खुले दिल से मनाएं। इससे पवित्र त्यौहार कोई भी नहीं है। और रिश्तों को जोड़िए, न कि तोड़ने की कोशिश करिए, ना ही तोड़िए। कोई अगर दूर है तो उसको नज़दीक लाने की पहल करिए। देखिए जीवन का मज़ा ही अलग हो जाएगा। ये मेरे दिल की बात है। धन्यवाद।